सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएड स्कॉलरशिप 2020 की बात करेंगे। इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसकी छात्रवृत्ति कितनी मिलती है और इसमें कौन कौन से छात्र को मिलेगी, मतलब कौन से छात्र इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए साथियों, पहला पॉइंट लेता हूँ मैं, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे ना तो ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और आधे से ज़्यादा बच्चे, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता और इसके फॉर्म भरा जाते हैं और वो छात्रवृत्ति से वंचित हो जाते हैं। तो अभी साथियों आपकी काउंसलिंग जो है ना स्टार्ट नहीं हुई है। पहले तो आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद आपकी रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग होने के बाद आपको कॉलेज में स्थायी एडमिशन मिलेगा। ध्यान रखना, रिपोर्टिंग आप करवा दोगे, उसके बाद में आपकी टीसी सीसी वगैरह जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये आपके वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपको कॉलेज में स्थायी एडमिशन मिलेगा। जब तक आपको स्थायी एडमिशन नहीं होता ना तब तक ये इसके फॉर्म चालू नहीं होंगे। स्थायी एडमिशन मिलते ही इसके फॉर्म चालू होंगे। अब आप बोलोगे गुरुजी तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, काउंसलिंग होगी, फिर इसके बाद में रिपोर्टिंग, फिर इसके बाद में स्थायी एडमिशन, तो गुरुजी तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। तो देखो लंबी प्रक्रिया हो गई ना, तो आप क्या करो, इस चैनल नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही फॉर्म चालू हुए मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचना पहुँचा दूंगा। तो यहाँ तक की बात तो हमने कर ली। अब साहब इसकी छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, दूसरा पॉइंट जो मैंने लगाया कि इसकी छात्रवृत्ति जो मिलती है तो कितनी मिलती है। तो साथियों बिल्कुल आप सही देख रहे हो, यहाँ पे इसकी जो कुल स्कॉलरशिप मिलेगी हमें, ये मिलेगी हमें 27,500 रुपये। 27,500 रुपये जो है ना हमें ये क्या मिलती है, इसकी छात्रवृत्ति मिलती है। मतलब कि ये हुआ कि हम जितनी फीस जमा कराते हैं ना उतनी ही छात्रवृत्ति हमें वापस मिल जाती है। तो ये देखो 27,500 रुपये, इसका मतलब आप जितनी फीस जमा करा रहे हो और उतनी आपको मिल रही है। तो आपकी जो बीएड है ना, बीएड क्या हो रही है आपकी, बिल्कुल निःशुल्क हो जाएगी। यही तो हुआ इसका निष्कर्ष, क्यों, क्योंकि वापस स्कॉलरशिप के रूप में आपकी आ जाएगी। लेकिन ये स्कॉलरशिप कब आएगी, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगी, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अगर जरा सा मिस्टेक हुई तो ये स्कॉलरशिप आपकी रोक लेंगे। तो दो पॉइंट पे हमने अच्छे से बात कर लिए हैं कि इसके फॉर्म कब चालू होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको निश्चित तौर पर वीडियो के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। और सूचना फर्स्ट जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होंगे उसी दिन मैं आपको वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से सूचना पहुंचा दूंगा। तो ये बात तो हो गई हमारी। और अब छात्रवृत्ति ये भी बात कर ली हमने, कितनी मिलेगी, तो 27,000 मिलेगी। ये भी हमने 27,500 मिलेगी, ये भी हमने बात कर ली। अब साहब बात सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कौन कौन से विद्यार्थी को मिलेगी। अब कौन से विद्यार्थी को मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि कौन कौन से विद्यार्थियों को मिलेगी। हमारे राजस्थान, मतलब हमारे, आपको पता है कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट है यहाँ पे। तो कैटेगरी मतलब कोई जनरल कैटेगरी में आता है, कोई ओबीसी में आता है, कोई एससी में आता है, एसटी में आता है, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो आते हैं ना, इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट को मिलेगी और कौन कौन से को नहीं मिलेगी, ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक ये देख पा रहे होंगे आप, देखो ये जो है ना, इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम पहले बारीकी से पढ़ते हैं, फिर मैं इसका सारांश आपको प्रस्तुत करूँगा। अनुसूचित जाति हैं एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, और विशेष समूह योजना पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय, मतलब कुल मिला के आपकी जो देखो एससी कैटेगरी है और एससी कैटेगरी की बता रहा है और इसकी वार्षिक आय बता रहा है, ठीक है। इसका तो हमारे निचोड़िए निकला पर 2.5 लाख जो आप वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, इसका मैं अभी आपको सारांश समझाऊंगा। अभी तो मैं क्या करूँगा, आपको केवल इस पर जो लिखा हुआ वो पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं आपको हर एक बिंदु पर बात करने वाला हूँ। फिर अगला जो दूसरा पॉइंट आता है, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले विद्यार्थी, मतलब इसमें 17 श्रेणियां बांट रखी। देखो इसमें 17 जो ओबीसी में पिछड़े वर्ग में है उनमें भी 17 क्या बांट रखी, उन्होंने श्रेणियां बांट दी। जैसे कौन कौन सी बांट दी है, बीपीएल, ध्यान रखना ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, ओबीसी वर्ग में बीपीएल, बीपीएल कार्ड धारक की पुत्र पुत्री ये कर सकते हैं इसमें। अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्र पुत्री कर सकते हैं इसमें। स्टेट बीपीएल कार्ड धारक का पुत्र पुत्री है वो कर सकते हैं इसमें। और फिर इसमें आता है साथियों, ध्यान रखना, जो अनाथ बालक बालिका है वो कर सकते हैं इसमें। विधवा स्वयं वो भी कर सकती हैं और विधवा के पुत्र पुत्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तलाकशुदा जो है, तलाकशुदा महिला स्वयं कर सकती है, तलाकशुदा महिला की पुत्र और पुत्री भी कर सकते हैं। विशेष योज्यजन स्वयं और विशेष योजन की पुत्री, मतलब कि आपके 17 कैटेगरी ओबीसी के अंदर। ध्यान रखना सबसे खास बात, सबसे ज़्यादा बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि गुरुजी ओबीसी वालों को है ना किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा इसको। लेकिन ये जो 17 श्रेणियां बांट रखी है ना, इनमें से अगर एक भी श्रेणी आप पर लागू होती है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ये आवेदन कर सकते हो। हाँ, बात रही ओबीसी एपीएल वाले, तो वो इसमें नहीं कर सकते क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिख रखा देखो इसमें। तो ओबीसी एपीएल वाले तो इसमें नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान देना, देखो बाकी तो आप सब कर सकते हो, इसमें जितने भी हैं सब कर सकते हो, मतलब अदर कैटेगरी की बात, अब जनरल की बात करूंगा मैं बाद में। अब यहाँ पे जो आता है देखो, डॉक्टर अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो है ना, ईबीसी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1 लाख रुपए
तक की वार्षिक आय सीमा रखने वाले राजकीय शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है साहब, इनके लिए ये पॉइंट लागू हो गया है। अब इनका लास्ट का देख लेते हैं, बाकी तो आप देख लेना, ये घुमंतु वगैरह जो है कम, बहुत ही कम पाए जाते हैं, फिर भी देख लेंगे आप देख लेना इनको। ठीक है साथियों, अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसका विश्लेषण करता हूँ। देखो इसमें विश्लेषण में क्या निकला, इसके विश्लेषण में ये निकला कि साहब जो SC ST कैटेगरी के हैं, SC ST कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो SC ST कैटेगरी के जितने भी विद्यार्थी हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जितने भी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान देना साथियों, इसमें कोई भी हो, चाहे वो जो SC और ST कैटेगरी में आता है उनको इस छात्रवृत्ति मिलेगी, और कितनी मिलेगी साथियों, 27,500 रुपये। ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होती है साथियों, अगर आप थोड़ी सी भूल चूक करते हो ना, तो देखो घर वालों को मतलब एक तरह से मिलता है कि हाँ यार, हमने जो B.Ed की है कम से कम उसमें हमारे रूम का वगैरह छोटा मोटा खर्चा हुआ, ज़्यादा भारी जो फीस है ना, ये तो आपको वापस स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाएगी। तो SC और ST कैटेगरी में जितने भी विद्यार्थी आते हैं ना, उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। चाहे उनको उनकी आय, तो ऐसे पता है आपको, SC ST में आते हैं तो कैटेगरी इसी हिसाब से डिवाइड करिए उन्हें, और उनकी आय जो है ना उसमें मैंने बता दिया आपको कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगले बात करते हैं, अगला जो कैटेगरी आती है वो आती है ओबीसी साथियों, ध्यान रखना, उसमें साफ लिखा हुआ था कि ओबीसी के लिए हमने कितनी 17 श्रेणियां कैटेगरी उनमें बांट रखी थी। उनमें से देखो ओबीसी में जो 17 में से जो लागू होती है आपकी, उनको आपको क्या मिलेगी, सबको मिलेगी। तो 17 श्रेणियां, जिसने नहीं देखी वीडियो को पीछे बैक करके वापस देख लेना। ये जो 17 कैटेगरी हैं, 17 श्रेणी, 17 वर्ग बोल सकता हूँ मैं इनके, 17 वर्ग में जैसे BPL हैं और जिनके श्रमिक कार्ड बना हुआ है, ध्यान रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, श्रमिक कार्ड जिनके बना हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकता है साथियों। जिसके श्रमिक कार्ड बना हुआ है वो B.Ed में कोई सी भी कैटेगरी में आता है, जिसके श्रमिक कार्ड बनता है वो आपके श्रमिक कार्ड जो बना हुआ है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो आपको ये ओबीसी वालों को भी समझ में आ गया होगा, जो मैंने कैटेगरी बताई वो इनमें कर सकते हैं। OBC APL वाले नहीं कर सकते हैं, और आप अपने कॉलेज वालों से और अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेना। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ नहीं कर सकते हो आप, फिर भी एक बार का जानकारी आप जरूर प्राप्त कर लेना। अगला जो आता है साथियों, अगला जो आता है, अगले की मैं बता दूं आपको कि जनरल आता है। अब जनरल के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। जनरल वाले जो होते हैं ना, जनरल वालों की बात करते हैं, जनरल वाले इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरल में भी क्या है, जनरल में भी अगर आप विशेष उप कैटेगरी में आते हो, उप जात मतलब कोई आपकी कुछ विशेष आरक्षण वगैरह मिला हुआ है तो आप कर सकते हो। जैसे अभी जनरल को भी बहुत सारे मिल रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन सिंपल आप जनरल में हो तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। तो आई होप साथियों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान रखना, ये कब कब मिलेगा आपको, जब आप आवेदन करोगे छात्रवृत्ति के लिए तभी आपको मिलेगा। घर बैठे कॉलेज वाले देने नहीं आएंगे आपको, आप आवेदन करोगे और आवेदन आपका बिल्कुल वेरीफाई होगा, कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन आवेदन होंगे, ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल वेरीफाई होंगे, और इसको हो सकता है इसकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करानी पड़े, तो उसके बाद आपके लिए ये आएगी। तो अब आप बोलोगे कि गुरुजी अब हम क्या करें, तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास सूचना नहीं पहुंचेगी, किसी जगह स्कॉलरशिप के फॉर्म चलते हैं और ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, 15-20 दिन चलते हैं, अगर उसमें अगर आपके पास सूचना मान लो गलती से नहीं पहुंची, तो आपके इस छात्रवृत्ति का लॉस हो जाएगा और अगले साल की छात्रवृत्ति का भी आपके लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपने प्राप्त नहीं की, सेकंड ईयर में भी बहुत मुश्किल से आप प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए चाहे तो नए हो तो जिस भी प्रकार की आपको जानकारी चाहती है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट होते ही वीडियो बना के, पहला तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि स्टार्ट हो गए, दूसरा कि छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे अपने मोबाइल से फिल करें उसके बारे में, दोनों के बारे में बताऊंगा। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।